डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे स्ट्रिंग एरे। अभी हम लोगों ने सिंगल डायमेंशन एरे पढ़ा था, डबल डायमेंशन एरे पढ़ा था। अब आज पढ़ेंगे स्ट्रिंग एरे। स्ट्रिंग एरे में भी दो डायमेंशन एरे में काम करता है। सिंगल डायमेंशन एरे में भी काम करता है और डबल डायमेंशन एरे में भी काम करता है। ये एज ए न्यूमेरिक जैसे काम करता है, बस इसमें अंतर ये आता है कि A string is a sequence of characters terminated with a null character /o। ये जब करेक्टर को तोड़ता है तो वहाँ पे स्पेस लेता है, तो वहाँ पे /o स्पेस ले लेता है, तो एक स्पेस ज़्यादा लेता है। जैसे हमने कहा करेक्टर C7 इक्वल टू string string 0 1 2 3 4 5। ये 0 to 6 लेगा स्पेस, एक स्पेस ले लेगा /o स्ट्रिंग करेक्टर के लिए। इसको बोलते हैं नल करेक्टर या स्ट्रिंग टर्मिनेटर। इसको देखिए, डायग्राम समझिए। इसने दिया करेक्टर CH इक्वल टू 10 और इसने दिया यहाँ पे करेक्टर CH 10। तो ये 10 इंडेक्स खाली करेगा और इसने लिखा है इसमें हेलो HELLO। तो कह रहा है 10 इंडेक्स खाली करो, उसमें हेलो रखो। देखिए सी डिनोमिनेटर एरे वाला है, ये मेमोरी लोकेशन दिखा रहा है। ये तो ये खाली करेगा 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपका डाटा कितना है 1 2 3 4 5, 5 कैरेक्टर का डाटा है हमारा। तो इंडेक्स 0 शुरू होगा और 0 to लेकर के जाएगा 9 तक। तो इसने 0 शुरुआत किया, H 0 पर रखा, 1 पर E, 2 पर L, 3 पर L, 4 पे O। और देखिए क्या लिया, इसको बोलते हैं टर्मिनेटर स्ट्रिंग या स्ट्रिंग टर्मिनेटर। /o एक स्पेस ले लेता है और जितना स्पेस आगे बच रहा है ये अनयूज्ड है। देखिए यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे मेमोरी में दिखाया इसने हेलो और ये /o। तो कहने मतलब ये है कि आपने कहा कि हमें 10 चाहिए, तो ये रखेगा 1 2 3 4 5 डाटा, 5 कैरेक्टर हमारा है और एक /o ये 6 ले लेता है। न्यूमेरिक में ऐसा नहीं था, न्यूमेरिक में हम 5 खाली करते थे तो केवल 5 खाली होता था, लेकिन स्ट्रिंग में ऐसा नहीं है। स्ट्रिंग में हम 5 कहेंगे तो हमको 6 खाली करना पड़ता है, क्योंकि एक स्पेस ले लेता है ये स्ट्रिंग टर्मिनेटर /o ले लेता है, इसलिए हमको एक स्पेस ज़्यादा खाली करना पड़ता है। तो देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम, इसने कैरेक्टर C दिया 5। ये इनिशियलाइजेशन है कि आप सिंगल डायमेंशन एरे को आप इस तरह भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। देखिए मेमोरी में क्या काम करेगा, ये कैरेक्टर C5 दिया इसने, ABCD स्टोर किया इसने। देखिए मेमोरी में इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2, इसका इंडेक्स 3, इसका इंडेक्स 4, मतलब 5 दिया। 0 to 4 खाली करेगा, तो 0 to 4 में 4 कैरेक्टर रख रहा है, जबकि 5 कैरेक्टर रखना चाहिए इसको। ये 5 क्यों नहीं रखता, क्योंकि एक ले लेता है इसका /o बोलते हैं स्ट्रिंग टर्मिनेटर। देखिए ये C वेरिएबल है हमारा, 1 2 3 4 और एक /o ले लिया, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग टर्मिनेटर। तो स्ट्रिंग एरे में एक ज़्यादा लेता है, इसलिए कि /o एक स्ट्रिंग टर्मिनेटर भी स्पेस ले लेता है, इसलिए यहाँ पे एक कैरेक्टर ये एक स्पेस ज़्यादा लेता है। देखिए इस तरह से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं आप। इसने कहा कैरेक्टर str और यहाँ ब्रैकेट छोड़ दिया इसने, तो इसके अंदर कुछ दिया नहीं इसने। ये जितना भी यहाँ डाटा होगा उतना हिसाब से अपने आप खाली कर लेगा। ये ऐसे भी आप एरे इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसने दिया SCHAAL, मतलब 1 2 3 4 5 और 6 डाटा खाली करेगा और एक /o ले लेगा, उसको हो गया 7। जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 6, 0 to 6 खाली किया, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, 6 कैरेक्टर का है, इसने 7 कैरेक्टर स्टोर किया है। एक कैरेक्टर /o ले लेता है, स्ट्रिंग टर्मिनेटर ले लेता है। ये इसका एड्रेस है कि रैम में जो स्टोर किया है उस खाने का एड्रेस क्या है, इसको आप पॉइंटर में पढ़ेंगे। तो एरे को कई प्रकार से इसने इनिशियलाइज किया है। ये सिंगल डायमेंशन एरे है, तो इस तरह से आप इनिशियलाइज कर सकते हैं, इसका भी इस तरह भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। आगे प्रोग्राम में देखेंगे, आइए प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं इसको। राइट ए प्रोग्राम टू रीड ए स्ट्रिंग, कह रहा है कि प्रोग्राम बनाइए जिसमें स्ट्रिंग को रीड कराइए। जैसे देखिए कैरेक्टर नेम नाम का वेरिएबल लिया है 20 मतलब
20 खाना खाली करेगा, 20 कॉलम खाली करेगा। इंटर नेम, जैसे का इंटर नेम, जैसे का इसका नाम %s नेम। आप स्ट्रिंग के लिए यहाँ, तो यहाँ पे आप एंड साइन लगाइए ना लगाइए कोई मतलब नहीं निकलता। यहाँ दिया नाम स्टोर करेगा, फिर प्रिंट जब दिया योर नेम इज %s नेम, वेरिएबल प्रिंट करा लिया। ये कह रहा है कि आउटपुट जो आएगा, आपसे पूछा है इंटर नेम, आपने कहा एप्पल कंप्यूटर, आपने 2 वर्ड्स में डाल दिया इसको इंटर मार के, ये 2 वर्ड स्पेस दे करके, तो ये कह रहा है योर नेम इज एप्पल। आउटपुट क्या आएगा? योर नेम इज एप्पल। क्यों? क्योंकि x जहां से ये आप स्पेस दे देते हैं वहीं से वर्ड को तोड़ देता है, और आपने कहा मैं केवल एक ही, ये 20 एक वर्ड की बात कर रहा है, ये कॉलम एक ही वर्ड रखेगा। जैसे स्पेस दे लेते हैं वो स्लैश को 2 स्ट्रिंग समझ लेता है और वहीं से स्ट्रिंग को तोड़ देता है। इसका आउटपुट जो आप देंगे एप्पल कंप्यूटर, इसका आउटपुट आएगा एप्पल, एक ही वर्ड मिलेगा। और एक ही वर्ड क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने स्पेस दिया। देखिए नीचे लिखा है इट इज बिकॉज देयर वाज ए स्पेस आफ्टर एप्पल, तो आपने स्पेस दे दिया, तो वहीं से स्लैश को ये समझ लेता, टर्मिनेटर समझ लेता है कंपाइलर कि यहीं से स्ट्रिंग खत्म हो गया, और वो एक ही स्ट्रिंग को लेगा और एक स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा है। ये सिंगल डायमेंशन एरे का एग्जांपल था। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है ये, प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू प्रिंट एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। ये इनिशियलाइज किया इसने, एक आई लूप लिया है प्रिंट कराने के लिए, कैरेक्टर ch दिया, ch एरे 3 और 10। ये डबल डायमेंशन एरे का एग्जांपल है। ये कह रहा है 3 रो और 10 कॉलम, इसको पढ़ चुके हैं यहाँ डबल डायमेंशन एरे, 3 रो और 10 कॉलम खाली करो। तो ये 3 रो हो गया, स्पाइक टॉम, इस तरह इनिशियलाइज कर सकते हैं आप। स्पाइक टॉम जेरी, इसने 3 रो लिया है, और ये 1 2 3 4 5, इसने 10 कैरेक्टर के लिए कहा है, 10 कॉलम के लिए कहा है, लेकिन ये 5 खाली किया। इसमें आप एरे में खास बात ये होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्लैश मतलब खाली कराइए खाना, और कम रख सकते हैं, लेकिन कम खाली करा के ज़्यादा डाटा नहीं रख सकते आप, तो वो आउटपुट नहीं आएगा आपका। तो इसने पहले स्पाइक दिया, दूसरे में टॉम दिया, तीसरे में जेरी दिया, और इसने कहा प्रिंट आउटपुट, इसने लूप लगा दिया i = 0, i <3, i++, 0 ये है, 1 ये है, 2 ये है, तो 0 2 3 0 2 2 चलेगा, 0 1 2। इसने परसेंटेज लगा के स्ट्रिंग प्रिंट करा। देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, स्ट्रिंग में स्पाइक पहला है, दूसरे में टॉम है, तीसरे में जेरी है। तो सिंगल डायमेंशन डबल डायमेंशन एरे का इनिशियलाइजेशन करके इसने आउटपुट दिखाया है। ये प्रोग्राम देखिए इनपुट करके, ये देखिए इसने एक डिक्लेरेशन वेरिएबल लिया है, कैरेक्टर स्ट्रिंग 5 और 10, ये 5 रो और 10 कॉलम के लिए। ये 2D एरे फॉर स्टोरिंग स्ट्रिंग, इसने कहा इंटीजर i और n लूपिंग के लिए लिया इसने। रीड द स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर, ये कह रहा है कि पहले आप इनपुट करिए डाटा को, इंटर स्ट्रिंग 1 by 1। देखिए फॉर i = 0, i <5, i++, अब यहाँ लगा दिया स्कैनफ परसेंटेज स्ट्रिंग i, स्ट्रिंग वेरिएबल है हमारा, और i हमारा जो लूप लगाया इसने रो के लिए, वो लूप है। तो जब आप इनपुट करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, देखिए जब ये प्रोग्राम चलेगा तो ऐसे पूछेगा ये, तो आपने पहली बार राम दिया, दूसरी बार श्याम दिया, तीसरी बार दीप दिया, चौथी बार कमल दिया, और लास्ट बार आपने अमर दिया। तो ये तो इनपुट का हो गया। अब प्रिंट द स्ट्रिंग के लिए वही सेम लूप लगेगा, प्रिंट द स्ट्रिंग 1 by 1। तो इसने फिर आई लूप लगा दिया, i = 0, i <5, i++, और इसने वही लूप लगा के 5 बार प्रिंट करा लिया। तो जो आप नाम देंगे वही प्रिंट कर देगा, राम, श्याम, दीप, कमल और अमर। तो उम्मीद है कि आपको स्ट्रिंग एरे सिंगल और डबल दोनों समझ में आया होगा। ओके, यदि आप इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।